आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के विरोध के दौरान पुलिस ने सपा नेता इमरान को सरेआम गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद समर्थकों ने थाने के बाहर विरोध जताया। वाराणसी को क्यूटो बनाया जाएगा या क्यूटो के तर्ज पर उसका विकास होगा। और मुझे याद है, हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें। और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन। तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया, वही हेरिटेज का संरक्षण किया। क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहां बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने यह भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को, उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं? चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये साजिश कर रही है, ये चौड़ीकरण जो कर रही है, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये एक विरोधाभास भी है, क्योंकि संकीर्ण, बहुत नकारात्मक सोच वाले वो चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से।
ये जो जीत या जो ये अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाना या मैसेज देना, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? आज हम और आप लोग बैठे हैं तो और दिन कम हो गए हैं। पहले बैठे थे तो न जाने कितने दिन थे, 20-25 दिन और कम हो गए। तो हर दिन कम हो रहा है। और इन्होंने कोई ऐसा एग्जाम्पलरी काम किया हो तो बताएं। समाजवादी सरकार में मॉल बना था लखनऊ में, वो बेच दिया इन्होंने। ये तो बेचने वाले लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े बड़े लोगों से मिलकर के कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो। वर्णा जैसी नदी को साफ रख करके और वाराणसी का ट्रैफिक कैसे कम हो, उसके लिए जो रिवर फ्रंट की तैयारी थी वो भी इन्होंने रोक दी। अब कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग तस्वीरें चलाते हैं कि वर्णा नदी पे हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट उसमें बना था उससे वर्णा नदी साफ भी हो गई होती, लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता, पार्किंग की जगह मिल जाती। और मुझे खुशी इस बात की, आज दोबारा बात दोहरा रहा हूं मैं। विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं। और कितनी डिटेल्ड स्टडी है सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड्स क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। नहीं, वो इसलिए बुरा लग जाएगा बीजेपी को, इसलिए बताना नहीं चाहता हूं। नमस्कार साथियों, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं छोटा दुकानदार हूं, व्यापारी हूं। मेरी सिर्फ मुझे इतना कहना है कि सारे दुकानदार और जिनके घर दाल मंडी में है, वो सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग के हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित में है। श्रद्धालुओं के लिए हम भी श्रद्धालु हैं, हम खुद बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग इतना परेशान हैं उसके लिए हम निवेदन करते हैं योगी जी महाराज से कि वो इस पे कृपा। कितने दुकानदार है, किराएदार है, सब परेशान है, बहुत परेशान है। कारोबार बताओ, बहुत छोटा कारोबार है, छोटी दुकान है, सब बिस्किट नमकीन की जो होती है, मतलब ब्रिटानिया का बिस्किट 9 रुपए खरीदा, 10 का बेच दिया, बस यही कारोबार है सर। हम जो है जितना मिलता है काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उससे भी चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या? सबका ऐसे ही छोटा मोटा, किसी के मोबाइल का है, एक्सेसरी है, कोई कपड़ा बेच रहा है छोटा मोटा, कोई शादी ब्याह का सामान बेच रहा है। बस सर यही है सर, मेरी यही निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किशन दीक्षित जी, आदिल जी, अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इस मंच पर लाए हैं। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी भी दाल मंडी में 2 दुकानें हैं, चश्मे की छोटी मोटी, हम भी कारोबार कर रहे हैं वहां से।
हम लोग भी बहुत परेशान है, कई बार सरकार से भी हाथ गोड़ जोड़ा मगर कोई सुनवाई नहीं। एक के बाद एक दुकान टूटी जा रही है। हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। आप लोग से भी हमने गुहार लगाया कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। 15-16 लोग का परिवार है, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग परेशान है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अगर उजड़ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोग के बारे में सरकार आप लोग कुछ समझें। इसी का हम लोग गुहार लेके आए हैं यहाँ पे, कहीं से भी कुछ सुनवाई हो जाए। मंडी में हम सब की दुकानें हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से सरकार उनको कंसर्न कह करके ले रही है, दरअसल में दबा के डरा के ले रही है। अभी हाल में एसडीएम साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डरा रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में आपने खरीद तो लिया मकान, मगर जो नीचे दुकानदार है उसके ऊपर जो टेनेंट एक्ट लागू होता है, आप उसको कैसे बाहर निकाल दे रहे हो? आप धड़ाधड़ मकान कैसे गिरा दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने मकान ले लिया तो अब आप हमारे मकान मालिक हैं। अब आप हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि जो टेनेंट एक्ट कहता है कि आपने मकान खरीदा है तो टेनेंट के साथ खरीदा है, लिहाजा आप उसका रिहैबिलिटेशन भी करेंगे। और वहां पर हो रहा है ये कि आपने खरीद लिया, उसके बाद खाली कीजिए और गिरा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ और नहीं आता हम लोगों को काम करने। आप कह रहे हैं कि लोहता मोहन सराय जा करके कारोबार कीजिए, वो पूरा बाईपास एरिया एकदम सन्नाटा है, वहाँ कौन सामान लेने आएगा? और हम लोगों के पास अब उतनी रकम नहीं है कि 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो भी आप कहें कि हम बना के देंगे तो हम आपको दे सकें। बहुत दिक्कत है। सलाम, नमस्कार, मैं नीलोफर बानो। मेरी भी दल मंडी में दुकानें हैं, हम बहनें हैं और हम वही दुकानें चलाकर अपना रोजी रोजगार पेट चलाते हैं। हमारी माँ है, हमारे बाप नहीं है। आखिर हमारी वो दुकान दल मंडी चौड़ीकरण में चली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे और भी लोग वहाँ पर हैं जो इस वजह से बहुत परेशान हैं। वो रो रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। मैं अनुरोध करूंगी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। लोगों का घर, लोगों की शिक्षा जो हर उससे जुड़ा हुआ है, हर व्यापार से वो व्यापार करते हैं तो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, शिक्षा देते हैं, हर चीज दल मंडी से जुड़ा हुआ है। और हम अपने भाइयों का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आदिल भाई का और किशन भाई का बहुत आभार करते हैं कि वो हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ तक हम लोग को लाए, हमारी आवाज आप लोग तक पहुँचाएं। धन्यवाद। ये भाजपा वाले अलग हैं। भाजपा वाले दूसरों को दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। आप बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले ये याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहे, बिल्कुल रानी एकदम ढह जाएगी उनकी भी। और इनका लखनऊ में हमने आपने देखा, अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो आप। मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया है, मन चाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी गेन की और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहते जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप?
आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का या और आगे का सोचते हैं। 2047 आपकी उम्र क्या होगी 2047 बताओ? कुछ तो रहेंगे भी नहीं आप कि 2047। आज भी अखबार मैंने देखा कि 2047 या कई हजार साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे। यहां भी चुनाव ऐसा ही होगा। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। आप दूसरों को दुख तकलीफ दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, थाने बुला रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, पुलिस को आगे कर दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, झूठे मुकदमे लगवा रहे हो। ये कहां का तरीका है? कोई आप अच्छी चीज बनाना चाहते हो, आप बताओ कोई लखनऊ में अच्छी चीज बनाई हो? हमारे मुख्यमंत्री ने बताओ, आप ही कोई बनाई लखनऊ में? बताइए अच्छी चीज, कोई एक अच्छी चीज बता दो जो बनाई हो। अरे आप बता दो ना कोई अच्छी, अगर अच्छी चीज बना दी गई तो बेच जरूर देंगे लोग। कौन सी चीज बनाई बताओ? इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? बताओ, नाले पे रिवर फ्रंट बनता है, आप बताओ ना। पोखरेल नाले पे रिवर फ्रंट, बताओ किसने बुद्धि दे दी इन्हें? तभी तो एक साथी वो क्या बोला, उनसे हम निवेदन करें। उनसे क्या निवेदन करना? वो अभी मैं टीवी देख रहा था, थोड़ी देर टीवी देखा सीएमएस का, मैं देख रहा था इतना सीरियस हमारे मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे कि सब अंग्रेजी समझ में आ रही थी उन्हें। आज सुबह ये कार्यक्रम में, अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे साबित कर दो गलत। गलत है क्या? तो फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए केवल इसलिए कि वोट हमें चाहिए। हम अगर बूथ देखें, जीतती नहीं है बीजेपी। ये बूथ है, ये देखिए जीतती नहीं है दाल मंडी में, ये बूथ है। इसलिए पॉलिटिकल डिमोलिशन है, कोई हेरिटेज संरक्षण, कोई हिस्टोरिकल, कोई ट्रैफिक के लिए, कोई सुविधा के लिए नहीं है। और आप इतनी बड़ी रिवर है, आप क्रूज चला रहे थे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रूज चलाओ, दुनिया में ले जाओ इन अधिकारियों को। और अगर कभी मौका मिले सरकार को, इन अधिकारियों को ले जाओ, दिखाओ जा करके दुनिया में जो जगह है, शहर है। अब किसी ने बोल दिया कि गोरखपुर स्पेन है, आपने मान ली बात। ये सरकार जाने वाली है, ये जाएगी सरकार। ओनली दाल मंडी, दाल मंडी। मेरठ के व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर के चुनाव जीता था। और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि आपने वोट दिया है तो अब आपको डिमोलिशन का सामना करना पड़ेगा। जहां तक विकल्प की बात है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इनको हराने के लिए। हम लोग हराना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है और तैयारी हम लोग कर ली है। मनोबल तो बढ़ा हुआ है इस वक्त, तो क्या करेंगे? 2024 में भी चुनाव आयोग था उनके साथ। जब पहले का चुनाव में फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अखिलेश जी, 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है, ध्वजारोहण का। आप लोग को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, बात सियासत है या कुछ और है? एक दुकान जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को
इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। जो लोग आज डिमोलिशन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए किसी दिन इनके खिलाफ भी वहां से बोर्ड से फैसला आएगा। इस तरह से बिहार में ये FIR हुआ, उसके बाद बिहार पे ऐसा करो, हराने के लिए तैयार है। क्या यूपी में भी ऐसी आवश्यकता नजर आ रही है क्या? कैसे है? एक काम करिए आप, लोकसभा में जब मैं था, हालांकि बात आगे मत बढ़ाओ क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे, बिहार पे और SIR पे एक दिन बैठ लेंगे हम लोग, आप लोग SIR पे और जो इलेक्शन है उस पर। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। SIR की प्रक्रिया के दौरान भाजपा के विधायक हैं गंगापुर में, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं विपक्षियों के वोट कटवाओ। नहीं, वो ये कह रहे हैं AI से बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि जब सत्ता पक्ष के विधायकों का या किसी के इस तरह कोई वीडियो वायरल होता है तो AI एक तरह से उनका कवरअप हो गया है कि अपने बयान को बचाना? तो कहते अरे ये सब कैमरे कवरअप हैं, ये सब कैमरे। तुम कहाँ छोटी बातें करते हो, चीजें आपको भी पता है। इसलिए दाल मंडी वाली बात रखो, SIR पर और बिहार के इलेक्शन पे अलग से एक दिन बात कर लेंगे। सरकार ने जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई है जमीनों की, उनसे जो है वो कहा है कि इसकी हम जांच करें। बड़ी संख्या में खाली सबक हुई है। स्टाम्प पंजीयन मंत्री का भी एक बयान आया। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है बीजेपी की, सबसे करप्ट गवर्नमेंट है बीजेपी की। आपने नशे के लिए कहा था कि कब सिर्फ बेचा जा रहा है, वो अलग से एक दिन बात करेंगे। कानपुर में एक इशू है, वो कब सी को अलग से बात करेंगे। तुम क्यों किसी का नाम ले रहे हो यार? असली का नाम तुम भी नहीं ले पाओगे, क्यों बातें करते हो ऐसी? बहुत मुश्किल से कई खबर आ जाती है, वरना तो जानते हो आप। उस पर बाद में बात करेंगे। सिरप वाले सब पकड़े जाएंगे। हमें उम्मीद है कि सिरप वालों पे कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग भी इस तरह का खिलवाड़ कर रहे थे स्वास्थ्य से, उन सब पे कड़ी कार्रवाई होगी। अभी केवल दाल मंडी पे बात करो। ठीक, चलिए प्रेसिडेंट, धन्यवाद हैं। क्या जी? हाँ, ये ठीक है। एक मिनट क्या? अच्छा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे बुलाने पे आते हो। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। देखो, ऐसा हम घड़ी नहीं पहनते। कभी घड़ी देखियो हमारे हाथ पे, बताओ कभी घड़ी देखी आपने हाथ में हमारे? इसलिए हम समय नहीं देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे किसी की नौकर नहीं है, आप लोग आजाद हो। कितने बजे बुलाना चाहिए? कितने बजे बुलाई थी प्रेस आज? 1 बजे आप आए। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को?